जागरूक वार्डवासी वेद प्रकाश जांगड़ ने बताया कि किसान छात्रावास से सैंड चौक रोड व कंदोई बिल्डिंग से शमशान घाट रोड के मध्य महबूब चौक में बना शीवर चैम्बर से बदबूदार गटर का पानी सड़क पर इकट्ठा होने से आमजन को दिक्कत हो रही है। वहीं वार्डवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस चौक से नगर परिषद के सभापति नीलोफर गोरी के ससुर पार्षद इदरीश गौरी का वार्ड 51 भी जुड़ा है। वहीं भाजपा की प्रतिपक्ष नेता जयश्री दाधीच का वार्ड 49 जुड़ा है, मगर इस जन समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। महबूब चौक से एक रास्ता शमशान घाट व कब्रिस्तान की ओर भी जाता है। इसी मार्ग पर बना सार्वजनिक नाला कचरा भरा होने से अवरुद्ध हो जाने के कारण गंदा पानी चापटिया तलाई की ओर नहीं जाने, गंदा पानी सड़क पर आने से घरों की औरतें नाले की सफाई करती नजर आई। वहीं गत बरसात के दिनों में सुजानगढ़ नागरिक परिषद उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने भोजलाई रोड पर कब्रिस्तान व अनुसूचित जाति का शमशान घाट के सामने हर समय सड़क पर रहने से हिंदू मुस्लिम परिवार की शव यात्रा में आने वाले आमजन को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जांगड़ ने बताया कि बारिश के समय मेरे घर 2 फीट पानी आने से 3 लाख का नुकसान और भी घरों में काफी नुकसान हुआ। वहीं स्कूल में छात्र छात्राओं का आवागमन बंद हुआ, जिससे विद्यालय बंद रहने से शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा। पीसीबी स्कूल से भोजलाई रोड जो सालासर हाईवे से जुड़ती है, इसी मार्ग पर गंदा पानी सड़क पर बहते रहने से कब्रिस्तान व शमशान घाट की दीवारें भी गिर गई हैं, जिनका पुनः निर्माण अभी जारी है एवं जन सहयोग से इनमें मिट्टी भराव भी की जा रही है। वहीं नजदीकी भारतीय खाद्य निगम का माल गोदाम से गत बरसात से भीगे अनाज की बदबू से परेशान आमजन प्रशासन से समाधान की गुहार कर रहे हैं, मगर हाल ज्यों का त्यों बना रहता है। सार्वजनिक सड़क को सभी धर्मों के अंतिम विश्राम गृह की ओर जाता है। प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। नाले की सफाई तक नहीं करने से मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ा है। मार्ग जाता है, उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पानी का भी ये देखो बुजुर्ग महिलाएं जो है वो घर का नाला अपने खुद ही साफ करने में लगे हुए हैं, जिनको नगर परिषद के इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। ये शमशान घाट जहाँ सबको आना है और यही कब्रिस्तान की ओर ये नाला जाता है और इसी शमशान घाट और कब्रिस्तान का ये जो नाला कब तक सफाई होगा ये आम नागरिकों को पता नहीं है। मार्ग में ले चलता हूँ शमशान घाट की ओर और यहाँ पर 2 कब्रिस्तान भी है और अमुक परेशानी ग्रामवासी वो देखते हैं। और पिछले दिनों में बरसात का पानी भी यहाँ बहुत काफ़ी इकट्ठा हो गया था। ये मार्ग जो आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान और मूल शमशान घाट की ओर जाता है, जहां नाले की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। नगर परिषद के 5 साल पूर्ण होने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान वर्तमान में नहीं हो पाया है। दिन प्रतिदिन बदतर हालत यहाँ देखी जा सकती है। सुजानगढ़ के सांड चौक का दृश्य और ये शमशान घाट की ओर और कब्रिस्तान की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता। गणपति ग्लास जहाँ पिछले दिनों में पानी भर गया था। आप इस जो पानी की निकासी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए विनोद जी, बोलो पानी की निकासी वास्ते थे बोलो।
मैं तो पूरा कौन बोल देता। हैं? पानी की निकासी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? पानी के भी तो कुछ हुआ तो कुछ है नहीं, खाली कागजों में कार्रवाई होती होगी, लेकिन फील्ड में तो कुछ है नहीं। धरातल पे काम होता है, वही काम होता है। आज इतना 2019 से कार्रवाई हो रही है, का पत्राचार हो रहा है, कागजों में से हो जाता है, बाकी कुछ है नहीं। चाहे कोई सा मंत्री आ जाए, कौन सा कमिश्नर आ जाए, या वो क्या सभापति आ जाए। पिछले दिनों में जो बरसात हुई थी उसमें आपका कितना घर में या इसमें क्या क्या मेरे नुकसान घर हो? में 1.5 से 2 फुट पानी भरा था। उसका निकासी तो ट्रैक्टर से करवाना पड़ा। सरकार की तरफ से कुछ रिलीफ नहीं थी। बस वही है, जब निकलेगा निकलेगा, वो भगवान भरोसे बैठे हैं, ऊपर वाला एक देखेगा, वही काम होता है। ये तो सिर्फ पैसे बटोरने के चक्कर में से अपना चाहे पाइप निकासी के चलते पैसे हो। 3 करोड़ का खर्चे में 300 करोड़ का नुकसान किया है। ये तलाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तराई की इसमें जब तक खुदाई नहीं होगी कुछ नहीं होगा। या 4 दीवारी सब बेकार है, कोई काम की नहीं, फालतू। उसमें 1 करोड़ 13 लाख 14 लाख का खर्चा बिठा दिया और कोई काम के यूजलेस है, वो कोई मतलब की नहीं है। वो सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में उल्टे पुल्टे काम धंधे करते हैं और वर्क ऑर्डर निकलवाते हैं, अपने पैसे बटोरते हैं कमीशन के। वार्ड परिषद की ओर से वार्ड पार्षद की ओर से क्या? वार्ड पार्षद घूम लेते हैं हमारे साथ, क्या करें, बोले वो सुनता नहीं है, सभापति नहीं सुनेगी, कमीशन नहीं सुनता है, कभी वो नहीं बोलता। आपने इस समस्या के लिए नगर परिषद को या क्या क्या कार्रवाई की? मैं 2019 से लगातार कार्रवाई कर रहा हूँ। मेरे को सिकंदर ने भी आश्वासन दिया था। और ये चिर विश्राम स्थल है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका। कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट भी है, शिव मंदिर भी है, स्कूल है। स्कूल भी बंद हो जाती है, लास्ट में भी शिफ्ट हुई थी स्कूल भी कई दिनों के लिए। स्कूल का क्या नाम है? ये सुजानगढ़ नागरिक परिषद के सुजानगढ़ नाम से। नागरिक परिषद की ओर से ये जो सेकेंडरी स्कूल यहाँ चापटी आवास में शमशान घाट के पास में है। बरसात के दिनों में यहाँ पर भी पानी भरने से बच्चों का आवागमन बंद हो जाता है, शिक्षा की में असर पड़ता है। वेद प्रकाश जी जहांगीर जिन्होंने अपनी समस्याओं का बताया, और इसी प्रकार ये वार्ड और ये जो नाला बना हुआ है वो नगर परिषद की हठ धर्मियता के कारण इसका कोई भी उपाय आज तक नहीं हुआ है। यहाँ इस गली में श्याम स्वर्णकार का भी मकान है जो पिछले दिनों में पानी में डूब गया था, जिसके कारण उनको भी बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुजानगढ़ से विनोद प्रजापति की वंदे भारत की न्यूज़ के लिए रिपोर्ट।